बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जो आइएगा, एक बहुत ही गलत फहमी जो हमारे घरों में पाई जाती है और हमारे घर की ख़वातीन कर देती हैं। मैंने एक सुनने में आया, मेरी बहन ने बहुत ही वजाहत से पूछा, उन्होंने मालूम करना चाहा कि शाम के वक्त किवाड़ खोलना ज़रूरी है। मतलब वो ये कहती है कि मैं तो हर रोज शाम के वक्त में अपने गेट खोल देती हूँ, क्योंकि अजान होती है तो रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं, तो दरवाजे से आते हैं वो। तो प्यारी जो इसकी वजाहत करते हैं कि शाम के वक्त में गेट देना कितना जरूरी है। गेट को खुला न रखें बल्कि बंद रखें या खुला रखें। इन दोनों बातों में कितनी वजाहत है, कौन सी बात सच है कौन सी गलत है, आप इसमें ही ये समात करेंगे। तो प्यारी है जो आपसे गुजारिश करती हूँ कि वीडियो में मुकम्मल बने रहिएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसके पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको दीनी मसाइल, मियाँ बीबी के मसाइल और कुव्वत वाह के कुछ नुस्खे मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। और इंशाल्लाह वो बातें वो आपको सब हक और सच पैगाम इस पे सुनने को मिलेंगे, दीनी पैगाम भी। प्यारे जो आइएगा वजाहत करते हैं कि प्यारे जो आइएगा बिना ताखीर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। क्या शाम के वक्त आप अपने घर के दरवाजों को बंद रख सकते हैं, जिसे कि हदीस पाक में है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम के वक्त अपने घर के दरवाजों को बंद कर दो और अपने घर के बर्तनों को जो खाने पीने के उन्हें ढाक दो, क्योंकि शाम के वक्त जब अजानें होती हैं मगरिब के वक्त खास तौर से, तो उस वक्त शैतान घरों में आते हैं, रास्तों में टहलते हैं और अजान के वक्त आवाज सुनते ही वो घरों में दाखिल होते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम के वक्त अपने घर के दरवाजे खुले न रखो बल्कि बंद कर दो, क्योंकि उस वक्त शैतान टहलते हैं और जैसे ही शाम होती है, रात आने लगती है, दिन ढल जाता है, तो शैतान खाने पीने के बर्तनों भी आते हैं। तो फरमाया कि अपने बर्तनों को खाने पीने के ढाक दो, अपने अनाज के गल्लों को बंद कर दो, दरवाजे के गेट लगा दो और बच्चों को बाहर न जाने दो। प्यारी जो तो इसमें पता चला कि घर के दरवाजे बंद करें जरूर, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये दुआ पढ़ो। और वो दुआ कौन सी है? जो कुरान पाक की सबसे बेहतरीन सूरा है, जो कुरान पाक की सूरा बकरा पारा नंबर 2 पे लिखी है आयत, जो कुरान पाक की बहुत ही मशहूर आयत है। और वो आयत ये है जिसका नाम आयतुल कुर्सी, कि अगर आप अपने घर की हिफाजत चाहते हैं, शैतान से बचना चाहते हैं, तो प्यारी जो घर की किस तरह हिफाजत होती है और हिफाजत चाहते हैं कि शैतान आपके घर ना आए, तो आप आयतुल कुर्सी को इतनी मर्तबा पढ़ें। और कहाँ कहाँ पढ़ें, किस जगह पर पढ़ें, क्या खुले में पढ़ें या ताली बजानी चाहिए? मेरी बहनों की ये एक और कमेंट था कि आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद जब वो सोएं घर में जाकर के आयतुल कुर्सी पढ़ करके हमें ताली बजानी चाहिए। तो ये कितनी हकीकत देखिए, ऐसा नहीं है प्यारी जो ताली बजाना तो औरतों के लिए मना है, बल्कि मर्दों के लिए भी मना है, कि जो ताली बजाते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पसंद नहीं फरमाते, बल्कि चुटकी बजाने वालों को भी पसंद नहीं करते। तो ताली किस तरह बजाएंगे आप? आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी और हाथों पे दम किया फिर बजाया, तो ये गलत है बिल्कुल। कहीं भी कोई हदीस में, कोई भी मैंने किसी भी किताब में नहीं पढ़ा। हाँ, ये जरूर पढ़ा कि आप अपने घर की हिफाजत चाहती हैं तो 11 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा 11 मरतबा पढ़ के अपने गेट के दरवाजे पर फूंक दें, तो इंशाल्लाह उस दरवाजे से कभी शैतान दाखिल नहीं होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर की हिफाजत के लिए सैकड़ों फरिश्ते नाजिल फरमाएगा। ये हदीस पाक में, जैसे और हदीस पाक में अगर अपने घर को नजर बद से बचाना चाहती हैं, जैसे आप शादियों का सीजन चल रहा है या घर बनाया आपने नया खूबसूरत और पेंट करा लिया है, तो उस पर आप आयतुल कुर्सी को 7 मरतबा पढ़ें या 11 मरतबा और अपने घर पे दम करें, तो अल्लाह तबारक व तआला नजरे बद से आपके घर को महफूज रखेगा। घर में चोरों की भी एंट्री नहीं होगी, शैतान उस घर से दूर चले जाते हैं जिस घर में रात के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है। तो अपनी घर की हिफाजत चाहते हैं तो रात को आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ें 7 मरतबा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में चोर नहीं आए, आपके घर में बच्चों पे कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आए, तो आपको चाहिए कि सोते टाइम आप रात के किसी वक्त भी
جب بھی آنکھ کھلے اس وقت یا پھر آپ سونے بستر پہ جائیں تو 7 مرتبہ آیت الکرسی اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پڑھ کر ایک ہی بار دم کر دیں تو آپ کے گھر پوری رات رحمت کے فرشتے آئیں گے اور کوئی بھی آپ کے گھر میں نہیں آگ جلے گی، نہیں وہ گھر کبھی غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، غرق ہونے سے وہ گھر محفوظ رہے گا اور جلنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کو بہتر چاہتے ہیں اور گھر کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، ان پہ کوئی حربہ نہیں کریں۔ کہتی ہے نا کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمیں شیطان دکھ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتایا ہوا طریقہ ہے، جو اگر آپ نے آیت الکرسی اس طرح پڑھی تو آپ کی پوری رات حفاظت ہوگی، بلکہ اگر نظر بد ہو، شیاطین ہو یا کسی نے جادو ٹونا کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ تو کاٹ کر دکھا، تو آپ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے بلکہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی کہ اس گھر میں اور اس عورت ہو یا مرد ہو اس پہ کبھی جادو ٹونا نہیں ہوگا، رکھوا بھی ہے تو واپس وہیں جاگا۔ اب وہ کرنا کیا ہے آپ کو دیکھیں، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ کو 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی، 1 مرتبہ آسمان کی طرف کو، 1 مرتبہ زمین کی طرف کو، ایک مرتبہ پچھم کو، 1 مرتبہ پورب کو، 1 مرتبہ دکن، 1 مرتبہ اتر، یعنی 6 سمتیں ہیں، ہمیں 6 جگہ پر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سو جانا ہے، پھر جیسے ہی اٹھے تو آیت الکرسی پڑھیں۔ اور پیاری عزیزوں، یہ ہو گئی آپ کی حفاظت۔ اب اسی طرح آپ اپنے گھر میں آیت الکرسی کا ورد ضرور کریں۔ آپ کے گھر میں چور آئیں گے، نہ آپ کا ہر مال چوری ہوگا، نہ آپ کے گھر سے کوئی چیز چوری ہوگی، بلکہ پوری رات اللہ کے فرشتے تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے۔ اور اپنے گھر میں جب بھی رات کو سونے جائیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھیں 3 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی، آپ فرماتے ہیں جو شخص جنت کو چاہتا ہے اور جنت میں مرنے کے فوراً بعد اس کا ٹھکانہ ہو تو اسے چاہیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھتا رہے۔ جیسے اپنے فجر کے 2 فرض پڑھے تو اس میں پڑھ لی 1 مرتبہ، جیسے ظہر کے 4 فرض پڑھے اس میں پڑھ لی 1 مرتبہ۔ جب بھی فرض پڑھیں آپ فوراً اس کے بعد ہی ایک بار آیت الکرسی پڑھیں تو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، بے حساب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو پیارے جو معلوم ہوا اپنی زندگی کی حفاظت اور اپنی مرنے کے بعد جنت ملنے کی دعوے اور حفاظت چاہتے ہیں قبر میں بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ اور اگر آپ گھر کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں چور نہ آئیں، جو میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ شام کے وقت اپنے گھر کے دروازے کھلے نہ رکھیں بلکہ بند رکھیں، تو گھر کے دروازے کھلے رکھنے سے یا بند رکھنے سے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے شیطان کس چیز سے روکا جائے، تو شیطان اسی چیز سے رکے گا کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور گھر پہ اپنی پردہ ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر شیطان نہیں آگا، اس گھر کو آ ہی نہیں سکتا جس گھر میں جس محلے میں آیت الکرسی پڑھی جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔